श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस एकादशी को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह के बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान यानी देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु इस दिन से चातुर्मास यानी 4 मास पर्यंत पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनः लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी से सभी शुभ मांगलिक और धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस 4 माह के दौरान मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि कार्य नहीं किया जाता, यानी इन शुभ कर्मों को वर्जित किया गया है। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से जाने या अनजाने में किए हुए पापों से जीव छूट जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में पूजा, अनुष्ठान, घर या कार्यालय की मरम्मत, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीद और आभूषणों की खरीदी की जा सकती है। आइए अब हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा, हे नारद, कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए तुमने सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसी बाबत एक पौराणिक कथा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वे सत्यवादी, महान और बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़े सुखी और बड़े आनंदित थी। वहाँ
धन धान्य किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सभी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। और एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में इन सब कार्यों में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रहती है। एक दिन सारी प्रजा ने राजा मांधाता के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई और कहा, हे राजन, संपूर्ण विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है और इस अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही इस अकाल से छुटकारा नहीं मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। तब राजा मांधाता ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण संपूर्ण राज्य दुख पा रहा है। राजा के पुण्य और पाप के कारण ही प्रजा को सुख और दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं निरंतर आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप चिंता मत करिए, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। राजा मांधाता सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस भयानक रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा मांधाता अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वे जंगल में विचरण करते करते श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें जाकर साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा मांधाता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरी राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और समस्त प्रजाजन दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार ही अपने राज्य का पालन करता हूँ, फिर यह अकाल किस कारण मेरे राज्य में आ गया, इसका मुझे तो अभी तक कुछ नहीं पता चला। हे महात्मन, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप इसका निवारण कीजिए। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा अथवा उसका वध नहीं करवा दोगे, तब तक यह अकाल, यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। यदि तुम अकाल उस दुर्भिक्ष की शांति चाहते हो तो उस शूद्र को मारने से ही तुम्हें शांति प्राप्ति होगी। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी शूद्र का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार दूं? आखिर उसने कोई अपराध तो नहीं किया है। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करके यदि सुख प्राप्त हो तो वह नियमों के विरुद्ध है।
मेरी आत्मा इस बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। कृपा करके आप अन्य कोई दूसरा उपाय बतलाइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा पूर्व की भांति सुख पाएंगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर उन्हें प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके राजा मानधाता अपने राज्य में पुनः वापस लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य में पूर्व की भांति धन्य धान्य से और हरी भरी खेती परिपूर्ण हो गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक अन्य कथा यह भी है, धार्मिक ग्रंथों में यह भी मिलता है कि इस एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, जिसके बाद भगवान श्री विष्णु इस दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु वामन रूप में राजा बलि से यज्ञ में 3 पग भूमि का दान के रूप में मांगने गए, तब उन्हें 3 पग भूमि का जब वचन दिया राजा बलि ने, तो पहले पग में वामन रूप में भगवान ने समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने का समय आया और उस समय कुछ भी शेष न बचा, तो राजा बलि ने अपना मस्तक उनके आगे कर दिया और निवेदन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आप सदैव मेरे महल में निवास करें। अब भगवान श्री विष्णु राजा बलि के बंधन में बंध चुके थे, जो उन्हें वरदान दे चुके थे। ऐसे में माता लक्ष्मी, जो कि भगवान श्री विष्णु जी की भार्या है, वे बहुत दुखी हुई। तब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया। फिर राजा बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान श्री विष्णु वरदान का पालन करते हुए 4 मास तक देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि तक भगवान शिव जी और शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक श्री ब्रह्मा जी राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। यानी क्रम अनुसार यह तीनों ब्रह्मा विष्णु राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी से बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।